हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा अरिथमेटिक मीन। तो ये हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमारी होती क्या है। तो अरिथमेटिक मीन बच्चों, अरिथमेटिक मीन ये हमेशा किसी सीरीज की होगी। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज defined defined as the sum of all values of the items divided by total number of items। मीन्स कि अगर आपको कभी भी अरिथमेटिक मीन डिफाइन करना है किसी भी सीरीज का, तो जितने भी आइटम्स हैं उन सबकी वैल्यूज का आप सम करो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आइटम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट है 60 kg, 64 kg, 50 kg और 70 kg। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ ऑल 4 स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास वो 4 वैल्यूज क्या है, 60, 64, 50, 70। इनको आप ऐड करो, 60, 64, 50, 70 और इसको किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स की जगह क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने बच्चों, 4। तो बच्चों आप देखोगे ये आएगा 244 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 61। तो ये आपका क्या बच्चों आया, अरिथमेटिक मीन। मीन्स कि अरिथमेटिक मीन आप जब भी किसी सीरीज का निकालोगे आपको क्या करना हो, जितनी भी वैल्यूज है उनको सम करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आइटम से। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अरिथमेटिक मीन हमारा क्या है। अब बच्चों ये तो बात हो गई कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अब जो अरिथमेटिक मीन है ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये। तो बच्चों जो सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन में हमारे पास बच्चों जितनी भी वैल्यूज होंगी सबका इक्वल वेटेज होगा। मीन्स कि जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट है सबको आप इक्वली ट्रीट करोगे, उनको सम करोगे और डिवाइड कर दोगे। मीन्स यहां पे मैं लिख दूं इक्वल weightage is assigned to all items। जितने भी आइटम्स प्रेजेंट हैं उन सबको इक्वल वेटेज यहां पे रहेगा। किसमें, सिंपल अरिथमेटिक मीन में। बट अगर मैं कहूं, बात करूं दूसरे टाइप की जो कि है वेटेज अरिथमेटिक मीन, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जो भी डिफरेंट आइटम्स है उनको कुछ ना कुछ हम लोग वेट असाइन करेंगे। मीन्स कि वेट इज असाइंड टू डिफरेंट आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर
इंपॉर्टेंस, अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो वेट होगा वो असाइन किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को, जो उनका रिलेवेंस होगा उसके अकॉर्डिंग या जैसे इनकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से। तो अभी हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। जब वेटेज अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग प्रॉब्लम से इसको और डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, इसमें अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। मतलब कि जो इंडिविजुअल सीरीज होगी उसमें आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों फिर से यहां पे दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, और जो सेकंड है बच्चों वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। बट नाम से ही शॉर्टकट है, बट सबसे जो प्रेफरेबल है वो हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेप्स देखेंगे, देन एक प्रॉब्लम से दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप देखोगे बच्चों, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूं। हाँ, आपको इसमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगा आपका इसमें, स्टेप 1 जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी उन सबका आपको सम करना है। मान लीजिए सम ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। मान लीजिए कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका सम करिएगा, जैसे कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn। जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उन सबका आपको क्या करना है, सम करना है। जैसा भी हम लोगों ने देखा वेट के केस में, ये वो सारे क्या थी, वैल्यूज थी, उन सबका आपको सम करना है, जिसको आप कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हो। और स्टेप 2 जो होगा वो डायरेक्ट आपका मीन कैलकुलेट करेगा। और मीन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आप बोलोगे एक्स बार। क्या बोलोगे बच्चों इसे, एक्स बार। तो ये एक्स बार हमारा क्या डिनोट कर रहा है, अरिथमेटिक मीन। किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब का सम करो। तो जब भी आप सम करते हो बच्चों तो उसको आप ऐसे लिखते हो, ये हमारे पास सिग्मा का फंक्शन होता है। सिग्मा हमारा बता रहा है कि जितने भी x1 x2 xn है इन सबको सम कर दिया गया और फिर डिवाइडेड बाय स्मॉल n। हो गया, ये आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। कुछ नहीं करना है, जैसा अभी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हमें 4 स्टूडेंट्स के वेट गिवन थे, तो वो वेट हमारे क्या था, वेरिएबल था, तो उनका सम किया। तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा, इसको आप सिग्मा बोलते हो, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यहां पे नंबर ऑफ आइटम्स है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड हमारा बच्चों क्या है, कुछ नहीं, बस आपको जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारी वैल्यूज को सम करो और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन। अब बात आती है कि शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट मेथड एक तरह से लॉन्ग कट मेथड है। इसमें स्टेप 1 आपको क्या करना होता है कि अपने आप से कोई ना कोई मीन अज्यूम करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अज्यूम मीन। आप कोई ना कोई मीन को आप अज्यूम करोगे। लेट सपोज उस मीन को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल ए से। फर्स्ट टास्क क्या है, अज्यूम मीन। फिर स्टेप 2 क्या होगा, आपको x माइनस ए कैलकुलेट करना होगा। मींस डेविएशन आपको देखना पड़ेगा, डेविएशन कैलकुलेट करना होगा, डेविएशन। और इसमें आप प्लस और माइनस साइन को इग्नोर नहीं करोगे, जैसा साइन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डी लिखना है। अगर आपके पास
a है 20 और x है आपके पास 32, तो डेविएशन बच्चों क्या आएगा हमारे पास 32 माइनस 20 मीन्स 12, ये प्लस का 12 है। बट अगर मैं x को चेंज कर दूं 8 से तो डेविएशन क्या होगा 8 माइनस 20 मीन्स माइनस 12। अब देखिए यहां पे माइनस, तो ये प्लस और माइनस को आपको कंसिडर करना ही करना होगा, साइन को इग्नोर नहीं करोगे आप। पहला टास्क क्या है शॉर्टकट मेथड में, अपने आप से जितने भी वेरिएबल है उनमें से किसी एक वेरिएबल को आप मीन मानो, फिर आप उसकी हेल्प से आप डेविएशन कैलकुलेट करो। क्या करना होगा, जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ए से डिवाइड कर, ए से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो उससे आपको डेविएशन पता चलेगा और वो डेविएशन की कॉलम एक बनाओ, उसमें सारे डेविएशन लिख दो। फिर स्टेप 3 क्या होगा, सम कर दो, समेशन डी। मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको समेशन का सिंबल अगर यूज करना है तो आप सिग्मा यूज करो। सिग्मा हमारा बताता है कि जितने भी डेविएशन है उनको ऐड कर लिया गया है, ऑल डेविएशन एडेड, एडेड सबको जोड़ लिया गया है। और स्टेप 4 में आपका वो डेविएशन अर्थमेटिक मीन आएगा। अर्थमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार, एक्स बार, आई होप आपको विजिबल है, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए, जो अज्यूम मीन किया ए, प्लस समेशन डी अपॉन एन। ये है बच्चों हमारे पास फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से, किसका, अर्थमेटिक मीन का। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से, तो देखिए सिंपल भी है, 2 ही स्टेप में हो रहा है। सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज को सम करो और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि शॉर्टकट मेथड यूज करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पूरे वेरिएबल्स में कोई भी एक मीन को अज्यूम करो, फिर उसकी हेल्प से डेविएशन कैलकुलेट करो, फिर डेविएशन जितने भी आएंगे उन सबका सम करो, और फिर a प्लस वो जो डेविएशन है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके a से ऐड कर दो, तो उससे भी आपको क्या पता चल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। यहां पे मैं लिख देता हूं, अर्थमेटिक मीन डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स बार। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब इसको समझना है इस मेथड को, तो कोई ना कोई एग्जांपल तो लेना पड़ेगा। तो मैं अब एक प्रॉब्लम की हेल्प से आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके कैलकुलेट करके बताऊंगा अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मंथली टेस्ट। कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग उनके मार्क्स जो आए हुए हैं मंथली टेस्ट में इकोनॉमिक्स में वो दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है कि आप कैलकुलेट करके बताइए इसका अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के मैंने आपको 2 मेथड्स बताए। पहला क्या था, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड्स के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट है, रोल नंबर के फॉर्म में, रोल नंबर, और आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, मार्क्स, मार्क्स। अब एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ये कैपिटल एक्स हो गया। अब देखिए हमारे पास रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोल नंबर हैं, और रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं 30, 2 के कितने हैं 28, 3 के कितने हैं 32, 4 के कितने हैं 12, 5 के कितने हैं 18, 6 के कितने हैं 20, 7 के कितने हैं 25, 8 के कितने हैं 15, 9 के कितने हैं 26 और 10 के कितने हैं 14। तो अब आपसे मैं कहूं कि यहाँ पे कैपिटल एन मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू 10। फिर आपको डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बताया था कि पहला स्टेप ये होगा कि जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं उन सबको सम करिए, और सम को कैसे डिनोट करते हो, सिग्मा
एक्स से। तो बच्चों इसको सम करिए तो 8 + 2 10 12 20 30 36 36 एंड 4 मतलब कि 44 कैरी हो गया। 7 एक बार देख लेते हैं, 8 10 12 20 30 40 ठीक है। 5 7 8 10 12 13 14 17 19 22 22। तो यहां पे अगर आप देखोगे डायरेक्ट मेथड हमें क्या बताता है कि जितनी भी वैल्यूज है उनका सम करो। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, मार्क्स है। तो मार्क्स का हमने सम किया, वो क्या आया सिग्मा एक्स, जो कितना है 220। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास 10। तो जो फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का वो क्या है हमारे पास, एक्स बार, वो क्या होता है समेशन एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो बच्चों हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ गया 22। तो 22 हमारे पास अर्थमेटिक मीन है ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। मींस इकोनॉमिक्स में जो बच्चे हैं 10 स्टूडेंट्स, उनके अगर अर्थमेटिक मीन मार्क्स का देखेंगे तो कितना आया 22। और ये किससे कैलकुलेट किया हमने, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ आइटम मींस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, डिवाइडेड बाई 10। अब बच्चों इसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, अज्यूम कर लो मीन, आपको जो भी वेरिएबल्स गिवन है इन्हीं में से कोई एक को आपको मीन अज्यूम करना है। लेट सपोज मैंने 20 को क्या किया, मीन अज्यूम किया कि ये हमारा मीन है, अज्यूम्ड मीन, मैं लिख देता हूं अज्यूम्ड मीन। अब आपको क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल कैसी होगी, रोल नंबर, आई होप आपको ये नीचे वाला विजिबल था, हाँ, रोल नंबर और फिर मार्क्स, मार्क्स को आप कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हो, मतलब कि वेरिएबल्स है। फिर डी, डी क्या है हमारे पास, एक्स माइनस ए। तो रोल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 के मार्क्स कितने हैं 30, 2 के 28, 3 के 32, 4 के 12, 5 के 18, फिर 6 के 20, 6 के 20, 7 के 25, 8 के 15, 9 के 26 और 10 के 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने यहां पे अज्यूम्ड मीन किसको लेट किया हुआ है, 20 को। ये जो 20 है इसको हमने एज अ मीन अज्यूम किया हुआ है। तो जो आपके पास नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों, आपको जो अज्यूम्ड मीन है उससे सारे वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 20 है तो 30 माइनस 20 10, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों 10। आई होप आप समझ रहे हो, ए हमारे पास क्या है 10, ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 28, ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 20 12, 12 माइनस 20 माइनस 8। मैंने क्या कहा था कि प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, अगर माइनस आ रहा है तो आप उसको काउंट करिए। 18 माइनस 20 माइनस 2, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5, 15 माइनस 20 माइनस 5, 26 माइनस 20 6, 14 माइनस 20 माइनस 6। पहले स्टेप में क्या था,
हमें मीन अज्यूम करना था। सेकंड स्टेप में क्या था, हमें डेविएशन फाइंड आउट करनी थी। और थर्ड स्टेप बच्चों क्या था हमारा, कि जो भी है डेविएशन, जितने भी डेविएशन उनका सम करना है। तो इसको हम सम करेंगे। अब आएगा कैलकुलेट मीन जो हमारा आएगा वो 22 ही आएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे समेशन डी, ये सिग्मा होता है। सिग्मा डी मीन्स कि हम सारी डेविएशन को सम कर रहे हैं। तो बच्चों आप देखोगे 18, 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 10 20, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो डेविएशन का सम कितना आएगा, 20 आएगा। तो बच्चों आपको शॉर्टकट मेथड में मैंने डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है कि शॉर्टकट मेथड डेविएशन हमारा होता है, यहां पे लिख दूं, यहीं पे लिखता हूं कि आप जो भी आपका डेविएशन का सम है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो और जो भी आएगा उसको कैपिटल ए से सम कर देना है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे ए कितना है हमारे पास 20 और डेविएशन का सम कितना आया है 20 और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, यहां पे आपको मालूम है नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास बच्चों कितने हैं, n इक्वल टू 10। इस पे भी यहां पे भी एक चीज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 है, तो ये हो गया 20 माइनस 10। अब देखो ये 20 प्लस 2, ये कितना आ रहा है 22, यही तो हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो या आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, आपका अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है बच्चों, 22 आ रहा है दोनों मेथड से। बट अगर एग्जाम में आपसे मेंशन नहीं करता कि आप कौन से मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो आप प्रेफर करना डायरेक्ट मेथड, बिकॉज ये आपका बहुत सिंपल और फास्ट मैनर में आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके देगा। जबकि शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा है, बस शॉर्टकट मेथड में स्टेप्स देखो, मीन अज्यूम करना, डेविएशन कैलकुलेट करना, डेविएशन का सम करना, उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके जो अज्यूम मीन है उसमें ऐड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको अर्थमेटिक मीन में जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो समझ में आया हो कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।